फिल्म की शुरुआत में हमें मुलिया नामी एक आदमी की पिक्चर के आगे काफी सारी कैंडल्स जली दिखाई जाती है, ऐसे जैसे ये लोग मुलिया की पूजा करते हो। इस कमरे में और भी बहुत सी चीजें जादू से रिलेटेड थी। अब जैसे ही लिम नामी एक लड़का कुछ पढ़ते हुए एक खास बोतल को खुफिया बुक बॉक्स में छुपाता है, तो यहाँ लाइट्स फ्लिकर होने लगती है और आखिर हर जगह अंधेरा छा जाता है। लिम को महसूस हुआ कि जैसे बाहर कोई है। तेजी से जब वो चेक करने गया तो उसे खेतों में हलचल महसूस हुई, जैसे कोई तेजी से वहाँ से गुजरा हो। उसे लगा यहाँ मुलिया होगा, जो दरअसल उसका टीचर और इस काम का लीडर भी था। वो आगे बढ़ा तो उसे खून सबसे पे लगा दिखाई दिया। खून हर हर कदम पर बढ़ता जा रहा था। थोड़ी दूर जाने पर इससे ज्यादा डरा देने वाला नजारा अब उसकी आंखों के सामने था। उसके सामने मुलिया मरा पड़ा था। जैसे ही उसने मुलिया को हाथ लगाया तो उसका सर धड़ाम से नीचे गिर गया। जिसके बाद सीन कट हो गए। हमें 3 दोस्तों को दिखाया गया। हमारे ऊपर अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये कहते ही उसने एक चाकू गरम किया और उसके हाथ और पाँव में स्टैब कर दिया। आइनुन दर्द से तड़प गई और उसे अपने छोटे भाई यानी रहमत की भी याद आने लगी। वो जब इन सारे ख्वाबों में खोई हुई थी तो हमें एक क्रीपी सीन ये देखने को मिला कि शैतान उसके पाँव और हाथों से निकला हुआ खून चाट रहा था। सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है कि रहमत के कमरे का रेडियो अचानक से बज उठा और उसमें से मुलिया बोलने लगा। रहमत डर गया और उसने जल्दी से खड़े होकर उस रेडियो को बंद कर दिया। तभी उसने देखा कि घर के बाहर भी कुछ हलचल हो रही थी। बाहर आइनुन थी, जिसके पीछे रिन लैंप लेकर चल रहा था और वो यहाँ रहमत को अजीब सी स्माइल लेती है। और देखने को मिलता है कि अब आइनुन के पीछे गांव के लोग बिल्कुल उसी तरह चल रहे थे जैसे वो लोग मुलिया के पीछे चला करते थे। यहाँ से डरा सहमा रहमत बागूस के पास जाता है और उसे वार्न करता है कि जल्द ही आइनुन के ऊपर शैतान का कब्जा होने वाला है। अगर तुम मुझसे बचाना चाहते हो तो बचा लो। बागूस समझ नहीं पा रहा था कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तब रहमत ने उससे कहा, तुम्हें आजान देनी आती है? बागूस ने हाँ में सर हिलाया। तो रहमत ने कहा, तुम यहाँ पे आजाद दो और तुम्हें सब पता चल जाएगा कि यहाँ क्या चल रहा है। बागूस उसके कहने के मुताबिक आजान देने लगा। जैसे जैसे वो आजान दे रहा था, यहाँ गांव वालों को तकलीफ होने शुरू हो गई थी। हर बंदे के सर में दर्द होने लगा था। उनके नाक और मुंह से खून निकलने लगा था। यहाँ तक कि आइनुन भी दर्द से तिलमिला उठी थी। आइनुन का शेडो जो हम मिरर में देख रहे थे, वो आइनुन को देखकर मुस्कुरा रहा था। यहाँ बागूस जो कि अजान दे रहा था, खुद उसका भी गला फटने लगा। उसके गले में से खून निकलने लगा और उसने भी अजान देना वहीं छोड़ दी। अजान के बंद होते ही सब कुछ नॉर्मल होता देखकर आइनुन समझ गई कि यहाँ पे जरूर कुछ इवल यानी शैतानी है और उन्हें ये सब खत्म करने के लिए प्रेयर्स करनी पड़ेगी। वो जल्दी से भागकर बागूस और रिन के पास आई, जो इस टाइम मस्जिद में थे। बागूस की खराब हालत को देखकर वो और भी ज्यादा घबरा गई और उसने बागूस और रिन से कहा कि हमें फौरन यहाँ पर नमाज पढ़नी पड़ेगी। बागूस और आइनुन नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। रिन इन दोनों की रखवाली करती है और देखती है कि रहमत चुपके से इन दोनों को देख रहा था। जैसे ही बागूस ने नमाज खत्म की तो उसने देखा कि आइनुन छत पे चढ़ी हुई थी। उसके दांत बहुत क्रीपी थे, उनमें से खून आ रहा था और उसकी आंखों को देखकर साफ लग रहा था कि किसी शैतान ने उसे पोसेस कर लिया है। वो तेजी से उतरकर दूर बैठे रहमत के ऊपर हमला कर देती है, इससे पहले कि वो रहमत का गला घोंटकर उसे मार देती। यहाँ पर एजिंग आ जाती है जो उससे रहमत को बचा लेती है। रहमत के दूर होते ही आइनुन को होश तो आ गया था, लेकिन अब उसे कुछ याद नहीं था कि इस टाइम उसने किया क्या है। ये सब अब घर आ गए थे। उससे मैं बेजिंग बागूस और रिन से कहती है कि तुम लोग हमारे गांव की ट्रेडिशंस की इज्जत नहीं कर रहे हो। ऐसा करने पे हमारे पूरे गांव वालों को तकलीफ हुई है। अगर तुम हमारे साथ हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं रह सकते तो तुम लोग यहाँ से चले जाओ। उनकी ये बात सुनते ही फौरन यहाँ पे आइनुन आ गई, जो गुस्से में थी। उसने एजिंग से पूछा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ एजिंग और रहमत ने उसे समझाने की कोशिश की कि हमारे डैड अच्छे नहीं थे। यहाँ इन्हें ये भी पता चला कि रहमत एजिंग का बेटा नहीं बल्कि मुलिया की दूसरी बीवी का बेटा था, जिसकी मरी हुई लाश को भी किसी ने नहीं देखा। रहमत का एक पाँव भी खराब था, जिसे खुद मुलिया भी ठीक नहीं कर पाया था। अपने डैड के खिलाफ बातें आइनुन बर्दाश्त नहीं कर पाती, रुक सकते। उसकी बात मानते हुए उसकी मॉम भी अब बैग पैक करती हैं और यहाँ से चलने की तैयारी में लग जाती हैं। यहाँ से भी गाँव वाले अब आइनुन को अपने मसले बता रहे थे और आइनुन सब लोगों का मसला ठीक कर रही थी। इतने में ही यहाँ पर बागूस और रिन भी आ गए। बागूस ने जल्दी से अपनी जैकेट उतारकर आइनुन के सर पे डाली और उससे होश दिलाने की कोशिश की, क्योंकि वो जानता था कि इस टाइम आइनुन के अंदर एक शैतान है। लेकिन आइनुन बागूस को अपने से दूर कर देती है। रिन और बागूस को समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग आइनुन को ठीक कैसे कर दिया और इसी मर्डर को छुपाने के लिए उन दोनों ने असल में मुलिया की लाश को जंगलों में रख दिया था। यहाँ मुलिया के कमरे में अब सभी लोग मुलिया की तरह आइनुन के सामने झुके हुए थे। अपना वियन पूरा होते ही आइनुन फौरन ही जंगलों की तरफ भागती है, क्योंकि वो जान गई थी कि रहमत
और उसकी मॉम भाग रही है। वो रहमत से अपने डैड की मौत का बदला लेना चाहती थी। जैसे ही उसने आकर रहमत पर हमला किया, उसकी मॉम ने पीछे से अपने बेटे को बचाने की कोशिश की। उसने आयनन के पाँव पकड़ लिए और एक नुकीली चीज उसके पाँव में स्टैब करने लगी। गुस्से में पोसेस हुई आयनन एजेंट के ही पीछे पड़ गई। रहमत वहाँ से भाग गया, जिससे रास्ते में बागूस मिल गया। बागूस फौरन इन दोनों से मदद मांगता है। ये सब लोग अब रहमत के साथ मिलकर यहाँ रहने वाले थे और यहाँ के गांव वालों की मदद करने वाले थे। और बस यही दिखाते हुए ये कहानियाँ खत्म हो जाती।